गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल खुशीराम यादव में। आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, कैलेंडर। आज जो बात करने वाले हैं वो कैलेंडर की बात करेंगे। कैलेंडर 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 में जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास आता है वो पहला क्वेश्चन आता है डे निकालने का, डे फाइंड करने का, दिन निकालने का। और दिन निकालने का जो होता है उसके लिए हम कुछ बेसिक बेसिक बातें करते हैं। तो जिसने भी कैलेंडर बनाया होगा, किसी ने भी कैलेंडर बनाया था, तो वो जो कैलेंडर था वो हमें क्या डिस्क्राइब करके देता था? हमें ईयर्स का ज्ञान करवाता था, साल के बारे में बताता था, दूसरा मंथ के बारे में बता सकता है, और तीसरा डे के बारे में बता सकता है कि इस डेट को, इस ईयर के कौन सा डे आएगा। अब अगर मैं बात करूं तो आपको दो टाइप की ईयर्स पढ़ते हैं आप। पहली टाइप की होती है एक स्टैंडर्ड ईयर और सामान्य वर्ष, जिसको सामान्य वर्ष, और दूसरी होती है हमारे पास लीप ईयर, जिसको बोलते हैं अधिक वर्ष। देखो, सामान्य वर्ष के अंदर हमारे पास होते हैं 365 दिन और अधिवर्ष के अंदर होते हैं 366 दिन। ठीक है, इसके अंदर 365 और इसके अंदर 366। तो अब जैसे कैलेंडर जब बनता है ना, तो जिसने भी कैलेंडर बनाया तो उसने सबसे पहले 365 का बनाया, 365 का फिर से कैलेंडर, फिर 365 का, और फिर 366 का। कहने का मतलब हर फोर्थ ईयर उसने क्या बनाई? लीप ईयर। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन रहा है कि हर फोर्थ ईयर लीप ईयर क्यों होती है। इस वाली बात को भी मैं बताऊंगा अभी आगे चल के। उसके बाद मैं बता देता हूं कि एक वीक में हमारे पास 7 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 7 दिन। तो जब भी हम, अगर मैं असामान्य दिन की बात करूं, ओड डेज की बात करूंगा, तो ओड डेज का मतलब होगा कि अगर मैं 7 के पेयर बना दूं, 7 के जोड़े बना दूं, और उसके बाद जो हमारे पास अतिरिक्त दिन बचेंगे वही क्या कहलाएंगे? ओड डेज। अब मैं मान लीजिए कहूं कि 365 दिन के अंदर हमारे पास ओड डेज कितने हैं, तो मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूंगा, और 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास एक दिन अधिक दिन बच रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास ओड डेज 365 दिन में कितने हुए? एक। और अगर यही बात मैं कहूं कि 366 दिन में ओड डेज कितने होंगे, तो इसको भी 7 से डिवाइड कर दूंगा, 2। तो मेरे कहने का मतलब हो गया कि एक सामान्य वर्ष जब भी होगा तो उस में क्या होगा? हमारे पास एक दिन अधिक होगा, और जो एक लीप ईयर होगा उसमें हमारे पास अधिक दिन कितने होंगे भाई? 2 दिन होंगे। एक जो सामान्य वर्ष होता है वहां पर एक्स्ट्रा दिन एक होता है, और एक जो लीप ईयर होता है उसके अंदर हमारे पास अधिक दिन 2 होते हैं। अब इन अधिक दिनों से क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है वो देखिए। मान लीजिए कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, पहला कि टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे, आज सोमवार है। आज का दिन क्या है हमारे पास? सोमवार है। अगर आज का दिन हमारे पास सोमवार है तो आज से 40 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? टुडे इज मंडे, देन विच डे फॉल्स आफ्टर द 40 डेज। 40 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे? 40 दिनों में हम ओड डेज निकाल लेंगे, क्यों? हमें पता है कि हर 7 दिन के बाद सेम डे जाता है। तो 40 के अंदर अगर ओड डेज निकाले तो हमारे पास 5 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। 40 को जब 7 से भाग दे दूंगा तो यहाँ पर 35 आ जाएगा, और ये 5 जो रिमाइंडर बचा, ये 5 जो शेषफल बचा है, यही क्या कहलाता है? ओड डेज कहलाता है। यही क्या कहलाता है भाई? ओड डेज कहलाता है। तो आज का दिन सोमवार था, और सोमवार में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो हमारे पास आज से 40 दिन बाद का दिन आ जाएगा। तो सोमवार में 5 जोड़ दोगे तो आपके पास आ जाएगा सैटरडे, यानी कि शनिवार। सोमवार में जोड़ो 5, 1 जोड़ोगे मंगल, 2 जोड़ोगे बुध, 3 जोड़ोगे बृहस्पति, 4 जोड़ोगे शुक्र, और 5वां ऐड करते ही शनिवार का दिन आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए एक और करके देखते हैं, आज का दिन बुधवार है, तो आज से 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आज से 45 दिन बाद निकालना है। वही काम क्या करोगे? 7 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो 7 के डिवाइड करने पर आपके पास रिमाइंडर 3 बचेगा। देखो, 45 को 7 से डिवाइड करोगे तो 42 आ गया 6 की, और बच गया 3। ये जो एक्स्ट्रा बचे यही ओड डेज बचे। तो बुधवार में 3 प्लस कर दो। अब 3 प्लस करोगे तो बुध के बाद बृहस्पति, अगला दिन प्लस करोगे तो शुक्र, उससे अगला करोगे तो शनिवार। यानी कि आज अगर बुधवार है तो आज से 45 दिन बाद भी कौन सा दिन होगा? हमारे पास शनिवार का दिन आएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से यही पूछा जा सकता है कि आज का दिन गिवन होगा, और आज के दिन के बाद आपसे 100 दिन के बाद पूछ ले, 200 दिन के बाद पूछ ले, 300 दिन के बाद पूछ ले, चाहे कितने भी दिन के बाद पूछे, आपको कुछ नहीं करना। केवल और केवल आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जितने दिन के बाद पूछा है, जो दिन दे रखे हैं उसको 7 से डिवाइड कर दो, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास शेषफल बचे, जो शेषफल बचे वो आज वाले दिन में क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, प्लस कर दोगे, तो आपके पास आज का दिन आ जाए, मतलब उस दिन का दिन आ जाएगा जितने दिन के बाद पूछे। मान लो आज से 100 दिन के बाद का पूछे, तो आज कौन सा दिन है भाई? आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो आज का दिन है शनिवार।
और शनिवार से 100 दिन बाद पूछ रहा है, तो 100 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7, 3, 30, 4 पर 28, 2 बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया। तो 2 ऐड कर दो शनिवार में 2 ऐड करोगे तो संडे, और उससे एक और ऐड कर दोगे तो मंडे। यानी कि आज से 100 दिन के बाद का दिन पूछेगा तो आपके पास क्या आंसर रहेगा, वो दिन रहेगा आपका सोमवार। अगर ऐसे ही क्वेश्चन में, ये तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, फ्यूचर की बातें कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, फ्यूचर की। अगर ऐसे ही क्वेश्चन में अगर आपसे कहे कि आज से 100 दिन पहले कौन सा दिन था, तो आपसे 100 दिन पहले, तो आपने जब 100 को डिवाइड किया 7 से, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचा था, 2। शेषफल कितना बचा था, 2। तो ये 2 दिन आज के दिन में से माइनस कर दो। तो आज का दिन कौन सा है भाई, शनिवार। और शनिवार में से 2 दिन माइनस करोगे तो 1 माइनस करोगे तो शुक्रवार, और दूसरा दिन और माइनस कर दोगे तो बृहस्पतिवार का दिन था आज से 100 दिन पहले। अगर पास्ट की बात कर रहा है तो माइनस करोगे, पास्ट की बातें कर रहा है तो माइनस, और फ्यूचर की बातें कर रहा है, भविष्य में पूछा है इतने दिन के बाद और या इतने दिन पहले, पहले की बात करेगा तो माइनस करोगे और बाद की बात करेगा तो प्लस कर दोगे आप लोग। ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात। अब हमने जो सीखा था वो सीखा था कि एक साधारण वर्ष, एक स्टैंडर्ड ईयर्स में आपके पास ओड दिन होते हैं 1, और एक लीप ईयर के अंदर ओड दिन होते हैं 2। ये बात सीखी थी। तो अगर हम 100 सालों को एक साथ मिला दें, मान लो कि 100 ईयर्स में पूछे कि 100 साल एक साथ आ जाए, तो उनमें अतिरिक्त दिन कितने होंगे, ओड डेज कितने रहेंगे, अतिरिक्त दिन। तो हमारे पास अतिरिक्त दिनों की संख्या पूछी है 100 सालों में। तो देखो एक बार ध्यान से समझना, इसके अंदर 24 साल तो लीप ईयर होंगे और 76 ईयर स्टैंडर्ड ईयर होंगे। तो 24 साल लीप ईयर, तो हर एक साल में 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 48 दिन एक्स्ट्रा यहां से आ गए। और यहां से अगर देखोगे तो हर एक साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 76 में 76, 76 साल में 76, तो 48 प्लस 76 कर दोगे तो आपके पास 124 दिन अतिरिक्त आ जाएंगे। अब 124 तो नहीं हो सकते, इसमें से भी जो 7 के पेयर बचेंगे वो और निकाल लेते हैं। तो मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास बचे कितने दिन भाई, अब बचे हमारे पास 5 एक्स्ट्रा, यानी कि 124 को मैंने क्या कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया, 7 1 7, 54 हो गया, 7 पर गया 49, और ये 5 रिमाइंडर बचा, यही हमारे पास 100 सालों में एक्स्ट्रा दिन होते हैं। जो 5 रिमाइंडर बचाए यही हमारे पास 100 सालों के अतिरिक्त दिन होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 100 सालों में हमारे पास अतिरिक्त दिन कितने होंगे, 5। अगर मैं कहूं 200 सालों में कहूं तो 3 होंगे, क्योंकि 100 सालों में 5 और अगली 100 सालों में 5, तो कितने हो गए 10, और 10 को फिर 7 से डिवाइड कर दोगे तो 3 आएगा आपके पास। तो 200 सालों में 3 अतिरिक्त होते हैं। 300 सालों में आपके पास अतिरिक्त दिन होगा 1। 400 सालों की बात करूं तो अतिरिक्त दिन हो जाएंगे 0। अब इससे पहले एक बात और सिखाना चाहूंगा मैं, जो आप लोगों को बताना चाह रहा था। वो क्या बताना चाह रहा था कि भाई अगर मान लीजिए कि अपन लोगों ने एक बात कही है यहां पर कि देखो 100 सालों में 24 लीप ईयर होती है। अब ये वाली बात आप लोगों को बहुत कम लोग बताते होंगे कि भाई अगर मान लो 100 सालों को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, तो 4 से डिवाइड, हर चौथा साल लीप ईयर है, तो 100 सालों में 25 लीप ईयर होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, आप लोग बताओ। 25 लीप ईयर होनी चाहिए थी, लेकिन 25 लीप ईयर नहीं है। कितनी लीप ईयर है यहाँ पे, 24 लीप ईयर है। और 24 लीप ईयर क्यों है ये बता देता हूं। देखो जब अर्थ होती है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है, तो इसके चारों तरफ जो रिवॉल्व करती है वो 365.2425 दिन में अपना कंप्लीट एक चक्कर पूरा करती है। तो जिसने भी कैलेंडर बनाया होगा तो वो फ्रैक्शन का ना बना के कितने दिन का बना दिया, 365 का बना दिया, फिर 365 का कैलेंडर बना दिया, फिर 365 का कैलेंडर बनाया, फिर 366 का कैलेंडर बना दिया। लेकिन ये वाला पार्ट उसने जब 366 का बनाया तो इसको राउंड अप करके 0.2500 ले लिया। तो देखो जब पहली साल का कैलेंडर बना रहा था तो उसने इतना समय छोड़ दिया, दूसरी साल का कैलेंडर बनाया तो भी समय छोड़ दिया, तीसरी साल का कैलेंडर बनाया तो भी समय छोड़ दिया, और चौथी साल वाले में कैलेंडर में समय ऐड कर दिया, और ऐड भी कितना कर दिया, कुछ फालतू ऐड कर दिया। तो देखो भाई अगर हम जब समय छोड़ रहे थे क्योंकि 365.2425 था, तो इसमें मैंने कितने दिन का बनाया, 365 दिन का ही बनाया, फिर 365 का ये समय जो छोड़ा तो चौथी साल में ऐड कर दिया। अब चौथी साल में हमने कुछ एक्स्ट्रा समय ऐड कर दिया है, तो वो कहीं ना कहीं हमें जाके कम भी तो करना पड़ेगा। अब कितना हमने अपने मन से बढ़ाया वो देखो, हमारे पास एक्चुअल था 2425, और उसको बना दिया कितना 0.2500। मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा 0.0075। ये समय हमने अपने मन से बढ़ा लिया, ये समय हमने अपने मन से क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब यही समय जो हमने अपने मन से इंक्रीज किया है 0.075, अब इसको हटाना भी तो पड़ेगा। तो देखो अगर जब ये 1 दिन या 2 दिन बन जाता है तो तभी तो हटाया जाएगा। जब हमने इसको चेक किया तो 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि भाई 400 सालों में जाके ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 400 सालों में ये बन जाएगा हमारे पास 3 दिन। कितना बन जाएगा, 3 दिन। जब 0.0075 को 400 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 दिन के बराबर आता है। जो ये समय में बढ़ा के चल रहा था ये 3 दिन के बराबर हो गया।
तो अब जब 1 साल से लेकर 400 साल तक का कैलेंडर बनाते हैं तो उसमें से हमें 3 दिन क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम चौथा साल लीव बनाते हैं तो उसमें कुछ समय हम अपने मन से क्या कर देते हैं, ऐड, और जो समय हमने ऐड किया वो हमें सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो 3 दिन बढ़े ये माइनस करते हैं। तो पहला दिन हम 100वीं साल जो लीप ईयर होनी चाहिए थी उसमें से माइनस कर देते हैं, 200 वाला जो हमारी लीप होनी चाहिए थी उसमें से माइनस कर देते हैं, और 300 वाली जो लीप होनी चाहिए थी उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसीलिए से जो मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 लीप ईयर्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 8 आंसर आता है। क्यों? क्योंकि देखो जब 96 लीप आएगी उसके बाद 104 ही लीप आती है, 96वीं साल के बाद 104 लीप आती है, जो 100वीं साल आती है वो लीप नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? उसका रीजन ये है, क्योंकि उसका मेन रीजन यही है कि हमारे पास जब हम 366 दिन की लीप ईयर बनाते हैं ना उसमें हम अपने पास से कुछ समय ऐड कर लेते हैं, और उस समय को हमें क्या करना होता है, लास्ट में जाके कहीं ना कहीं माइनस करना होता है, और माइनस करने के लिए ज्यादा कैलेंडर डिस्टर्ब ना हो तो हम वो वाला क्या करते हैं, पहला ईयर हम माइनस कर देते, पहला जो 1 डे माइनस करते हैं वो 100 वाली में से, दूसरा जो हम 200 वाली में से, और तीसरा दिन 300 वाली में से माइनस करते हैं, और 400 इसी लीप ईयर होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर हमें लीप ईयर का पता करना है तो सेंचुरी को, ईयर को 400 से डिवाइड करो, और बाकी सभी ईयर को किससे डिवाइड करते हैं हम लोग, 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी।